बताओ जरा कहां से वो पुराना जूता ढूंढ के लाया होगा, फिर लटकाया होगा। तो लटकाने से पहले साहब ने पूछा, भाई ये लटकाना क्यों चाहते हो? कहे गुरुजी गाड़ी बड़ी सुंदर है, इतनी अच्छी खूबसूरत गाड़ी मैंने सपनों में देखा था, आज मेरे घर में है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नजर लग जाए। क्यों? कि मेरी गाड़ी बड़ी सुंदर है। तो साहब ने कहा, तुम्हारे घर में क्या केवल गाड़ी ही सुंदर है कि कुछ और भी सुंदर है? तो शक पका गया, गाड़ी ही सुंदर है कि कुछ और भी सुंदर है जी? तो उस आदमी ने कहा, गुरुजी मेरी पत्नी भी सुंदर है। तो क्या पत्नी के खोपड़ी पर, उसके थोपड़े पर लटकाओगे जूता? कोई पुराना घसीटा फसीटा वाला जूता, पंचर जूता लटकाओगे जी? इसके पहले कि तुम खोपड़ी पर लटकाओ पत्नी के पंचर जूता, उसी जूते से तुम्हारी कपाल क्रिया कर देगी। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे भ्रम और अंधविश्वास में। हमारा देश अजीब तरह के रस्मों रिवाज का, परंपराओं का और मान्यताओं का देश है। यहाँ कब क्या हो जाए, क्या कोई कर दे और किस तरह की उटपटांग बातों को धर्म के नाम पर परंपरा बना दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेसिर पैर की उल जुलूल बातों को भी यहाँ धर्म के नाम पर परोसा जाता है और उसका बड़ा आदर और सम्मान होता है। अद्भुत है, अद्भुत है हमारा देश, अद्भुत है यहाँ की मान्यताएं और परंपराएं। लेकिन कई बार यही परंपराएं, यही मान्यताएं हमें पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना देता है, हमारी जग हंसाई होती है। सोचिए जरा, अभी बरसात जब आई थी पिछले बार, या बरसात के मौके पर आपने देखा है, आपके ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर रहा हूं, रायपुर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, जज हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं और सीएम बैठते हैं, उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं और भी क्या क्या डिग्री लेकर बड़े बड़े सेंटर में जॉब करने वाले सीईओ जैसे लोग बैठे हैं। वहां भी मैंने देखा है कि बरसात में जब बारिश नहीं हो रही थी शुरुआती दौर में, तो बाकायदा मेढक और मेढकी की शादी कराई गई। सोचो जरा, बरसात का जो आसमान में पानी है, जो भाप बन के समंदर से जाता है, वो बिजली कड़कने से, एक सही एटमॉस्फेयर पैदा होने से, बादल के ऋण आयन और प्लस आयन के संयुक्त होने पर जो टकराहट होती है, उसकी वजह से धरती की कशिश से बारिश होती है। इन सबको जानने वाले, समझने वाले लोग भी ऐसा करते हैं कि मेढक और मेढकी की, यानी मेचका और मेचकी की शादी करते हैं। बताइए, इनकी शादी से क्या बारिश की कोई धागा मिलती है? क्या कनेक्शन है? सोचिए जरा, मेढक और मेढकी बड़े परेशान है पानी नहीं गिरने से, और उनकी आप शादी कर रहे हैं, वो खुद परेशान है मेढक मेढकी। ये एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, चैंपियंस ट्रॉफी में यदि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, हफ्ते दिन पहले से अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, तर्पण, पूजा, प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है। और वहीं विराट कोहली खेलना शुरू कर दे सही तरीके से, वो 90 के ऊपर चले जाएं अपने स्कोर पर, तो उनके शतक के लिए लोग लगे रहते हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और हार गए तब जो मातम छाता है इस देश में, लोग टीवी फोड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कैप्टन रोहित शर्मा हो तो उनके बंगले पर पत्थरबाजी हो रही है, चाहे धोनी हो तो उनके घर को निशाना बनाया जाता है। कैसा हमारा देश है? विज्ञान के इस आधुनिक दौर में, जबकि हर चीज यहाँ पर गणित के हिसाब से तय है, हर चीज को खुलेआम समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, और तो और कुछ इतिहास की बातों को भी सुनना चाहें तो आरटीआई के तहत सूचना और अधिकार का, सूचना ग्रहण करने का आपको अधिकार मिला हुआ है। आप जानकारी ले सकते हैं, सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, सरकार को बताना पड़ेगा। वहां इस तरीके की चीजों को बड़ी मान्यता मिल रही है। यहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, और छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, ओडिशा, बिहार जैसे प्रांत में हमारी माँ बहन बेटियों को
टोनही के नाम पर, बाहर की दुनिया में उन्हें डायन कहते हैं, टोनही के नाम पर पीट पीट कर मार डाला जाता है। 2 महिलाओं को 2023 की घटना है, वहां वीरभूमि में बंगाल के पीट पीट करके मार डाला गया। और यहीं छत्तीसगढ़ में भी एक खबर आई है और आती रहती है कि टोनही के शक में महिलाओं को नग्न करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, गधे पर बिठाकर कालिक पोत कर। सोचिए जरा, आज अत्याधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी कहीं भी हो रहा हो आप लाइव देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी क्षमता के युग में, सैटेलाइट के युग में सुनीता विलियम्स जैसी लड़कियां अंतरिक्ष में जाकर आराम से वहां बैठी हैं। हालांकि वो फंस गई है स्पेस सेंटर में, अलग मामला है, जल्दी आना था वो, लेकिन वो लड़की होकर, ऐसे ही कल्पना चावला इसी देश की लड़की थी जो आसमान में उड़ती थी। इतने आसमान में उड़ने वाली लड़कियों के जमाने में, और तो और अभी जो टॉप रैंक के एग्जाम होते हैं वहां पर लड़के पीछे रह जाते हैं, लड़कियां टॉप 3 में आती हैं, टॉप मोस्ट में उनका हाई रैंक होता है। इस जमाने में लड़कियों को इतनी आजादी मिली है कि लड़कों से कंधे कंधे मिलाकर चल सकती हैं और उन्हें एग्जाम में फेल कर सकती हैं या परास्त कर सकती हैं रैंक के आधार पर। वहां इस जमाने में महिलाओं को निर्वस्त्र कर, नग्न करके गांव में घुमाना, कालिक पोत कर गधे पर बिठाकर, और बाद में उनको मार मार के पीट पीट के हत्या कर देना, ये कहीं और नहीं, आपके गांव के आसपास की खबर है। यदि आप पिछले 10 साल में जाएं तो कितनी सारी खबरें और घटनाएं आएंगी। कैसा है हमारा देश? भ्रम और अंधविश्वास के नाम पर, जादू टोना के नाम पर, काला जादू के नाम पर क्या क्या हो रहा है। राहु केतु, शनि ग्रह, कहते हैं कि शनि ग्रह टेढ़ा है। शनि ग्रह धरती से भी बड़ा ग्रह है, जहां मिट्टी है, गड्ढे हैं, पहाड़ हैं। क्या एक इतना बड़ा शनि ग्रह एक आदमी पर टेढ़ा हो सकता है? टेढ़ा होगा तो पूरी धरती पर टेढ़ा होगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये शनि देव बना लिए हैं, वो काला भाटा जैसा शनि देव, उस पर तेल डुबाए जा रहे हैं, उड़ेले जा रहे हैं, पोते जा रहे हैं, और उस शनि देव के काला भाटा को तेल पोत कर समझते हैं कि शनि देव हमारी बात सुन जाएंगे और हमें माफ कर देंगे, और हमारे घर में जो भी अपशकुन होने वाला है, खतरा आने वाला है, वो टल जाएगा। ये हमारा देश है। आज कैसी कैसी अजीबोगरीब मान्यताएं इस देश में हावी हो गई हैं। इसका ताजा सबूत तो आपका अभी प्रयागराज का है। 29 जनवरी अमावस्या का दिन रहा है जब सोशल मीडिया ने काफी प्रचार किया था। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर आचार्य और जो गादीपति लोग हैं वहां पर, संत परंपरा के शंकराचार्य जैसे लोग, उन लोगों ने काफी हवा उड़ाया कि 29 जनवरी को जो रात आएगी 28 के बाद 2-3 बजे से, वो ब्रह्म मुहूर्त होगा, शुभ मुहूर्त होगा। इतने बज के इतने मिनट पर जो स्नान करेगा उनको पुण्य मिलेगा, उनकी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। दुनिया भर से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए गठरी मोटरी लेकर, और जो भगदड़ हुई है आपके सामने उसका दुष्परिणाम है, जिसने भारत के माथे पर धर्म के नाम पर ऐसी जो दुर्घटना हुई है उसका कलंक लगा गया। सोचिए जरा, एक छोटी सी बात जारी होती है और उसे भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ कहा गया। भव्य दिव्य डिजिटल कुंभ सोशल मीडिया वालों ने खूब प्रचार किया, भर भर के व्हाट्सएप के जरिए ये भेजा गया और लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, चाहे वो गरीब हो चाहे फकीर हो, जैसे तैसे लोग पहुंचे हुए थे। बाकी सारी चीजें आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया में, आधुनिक जमाने में सोशल मीडिया खासतौर से व्हाट्सएप में कोई एक चित्र भेज दिया जाता है, वहां लिखा जाता है इस चित्र को, इस फोटो को, चाहे वो किसी भी भगवान का हो, देवी का हो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 100 लोगों को फॉरवर्ड करो, कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो ये चमत्कार होगा, वो होगा, ये होगा। आज भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। कैसी मान्यता है, कैसी सोच है? शिक्षा की कमी है या बुद्धि मारी गई है? सोचिए जरा, विचार करें। हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसा करते हैं, मगर जो लोग करते हैं उन लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर, परंपरा की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए खाई खोद रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान, हिंदुस्तान भेड़िया धसान के तर्ज पर न चला जाए। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो सारी भेड़ जो पीछे चल रही हैं गड्ढे में गिरती चली जाती हैं और कोई रुकती नहीं है, चाहे उनकी टांग टूटे, गर्दन टूटे, चाहे मर जाए, सब उसी गड्ढे में चली जाती हैं, एक के बाद एक अंधाधुंध वहां पर। जैसे कि आपने देखा त्रिवेणी संगम में पवित्र और अमृत स्नान के लिए जो भगदड़ मची है, कितने लोग मारे गए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान भेड़िया धसान के तर्ज पर चलता रहेगा तो कहां जाएंगे हम, क्या होगा। आज हर आदमी की जिम्मेदारी है, जो खास तौर से माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, गांव के सरपंच हैं, मुखिया है, एमएलए एमपी हैं, और जो कर्णधार लोग हैं, कर्णधार लोग ही डूबे हुए अंधविश्वास में। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के पास एक नेता आए, चुनाव का दौर था और चुनाव जीतने के लिए आशीर्वाद लेने आए। हालांकि उनके आसपास जल्दी नेता नहीं आते थे क्योंकि उन नेताओं को कोई प्रश्रय नहीं देते थे। फिर भी एक नेता आ गए भूले भटके, आशीर्वाद तो साहब ने भरपूर दिया उनको कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, जनसंपर्क अच्छा बनाओ, लोगों की कमियों पर काम करो, जो वो चाहते हैं उनको वादा करो और दिखाओ, जीत जाओ तो करो वो काम। बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन साहब ये देखकर हैरान थे कि उस आदमी के जो राजनेता बनने के लिए चुनाव पर खड़ा था, उनकी 10 अंगुलियों में अंगूठियां थी, ज्यादा मतलब उंगलियां घट गई थी, माफ करिए, हाँ उंगलियां घट गई थी और अंगूठियां बढ़ गई थी। किसी में 2-3 अंगूठी लगा रखे थे, नीलम, पोखराज, पन्ने। इतना डरपोक आदमी, क्या वो लीडिंग रोल करेगा, देश को आगे ले जाएगा? खुद डरा हुआ है। आप कहेंगे नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं अभिनेताओं की भी बात कर देता हूं। यहाँ पर एक अभिनेता है रणवीर सिंह, वो काला धागा बांधता है, बुरी नजर ना हो जाए, बुरी नजर ना लगे, इसलिए अभिनेता जिनको लोग आइकान मानते हैं, बड़ा अपना रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे नाचने गाने वाले 2 कौड़ी के लोग, जब बात करें 2 कौड़ी के लोग तो नाम आता है शाहरुख खान और अजय देवगन, और वो क्या है दाने दाने में कैंसर का दम वाले अक्षय कुमार है या कोई और। ये लोग पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार लिए हैं राष्ट्रपति महोदय से, लेकिन ऐसे ये कंडम लोग हैं जो गुटखा का इतना गंदा प्रचार कर रहे हैं कि हमारे देश के युवा आज बाइक रोककर शान से पाउच फाड़कर मुंह में डालते हैं और बोलते हैं दाने दाने में कैंसर का दम। सही है जी, कहां जा रहा है हमारा देश? कैंसर से मरने की तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप पसीने बहा बहा करके रोजी रोटी कमा रहे हैं और ये लड़के गाड़ी में पेट्रोल फूंक रहे हैं माँ बाप की कमाई, और खुद जहर खा रहे हैं और अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं। यही लड़के या लड़कियां भी कम नहीं है सिगरेट फूंकने में, ये भी बहुत है। लुके छुपे गांव से बाहर निकलकर या मौका मिल जाए तो ये भी सिगरेट और इस तरीके की नशेबाजी में कोई कमी नहीं है। कंधा से कंधा मिलाने का दौर है, ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो सोचिए विचारिए हमारा देश कहां जा रहा है। अंधविश्वास और भ्रम, भ्रम कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन को, और अंधविश्वास कहते हैं सुपरस्टिशियंस को। भ्रम पैदा होता है सही समझ ना होने से। भ्रम कुछ भी हो सकता है। जब आप सवेरे सवेरे उठते हैं, मुंह अंधेरा है, मुंह अंधेरा मतलब मुंधेरा कहते हैं ना आप लोग, उसका मतलब होता है मुंह अंधेरा, मुंधेरा मतलब उसमें मुंह के आसपास भी समझ में नहीं आता है कि क्या साफ साफ दिखता नहीं है। मूंछ पर क्या है वो नहीं दिख रहा है, मूंछ खड़ी है कि सोई है यही पता नहीं चल रहा है। मुंह अंधेरा मतलब सामने क्या नजारा है साफ नहीं है। अचानक आप अपने बेडरूम से बाहर निकले, बाड़ी की तरफ गए, टॉयलेट बाथरूम गए, कोई एक रस्सी पड़ी है तो ऐसा भ्रम होता है कहीं सांप ना हो। सांप जैसा ही दिखता है वो, और चलता हुआ भी नजर आ जाएगा जब आप डरे हुए लोग हैं तो। ये है हालत आज। तो ये भ्रम जब बार बार होता है, आपने आज टॉयलेट के आगे या बाथरूम के आगे देख लिया एक रस्सी को जिसे सांप समझ रहे थे, कहीं अचानक आप अपने बाड़ी बखरी में गए सब्जी तोड़ने के लिए, शाम के वक्त फिर वही रस्सी दिख जाए तो फिर से ऐसा लगता है कहीं सांप ना है। तो एक भ्रम जब बार बार दिखता है तो वो अंधविश्वास बन जाता है, और अंधविश्वास में हमारा देश किस कदर डूबा हुआ है इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तमाम घटनाएं हैं,
टोनही के नाम पर बताइए, डायन कह करके स्त्रियों को नंगा कर घुमाया जाना और जलाया जाना, मार मार कर पीट कर मार डालना। आप बोलोगे साहब कहाँ इतिहास की या गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं? अभी बलौदा बाजार की घटना है पिछले साल की। 2 परिवारों में टोनही के शक के नाम पर 4 लोगों की हत्या कर दी, एक दूसरे की, अपने ही परिवार में। इसकी खबर आप सर्च कर सकते हैं। बलौदा बाजार के इलाके में 4 लोगों को मार डाला गया। ऐसा वहम चढ़ जाता है, ऐसा भ्रम फैल जाता है मन मस्तिष्क में कि लगता है ये उसकी ही कारस्तानी है फलानी। बिल्कुल वो ऐसी है, डायन टोनही। और आप लोग देखते हैं, मैंने बचपन में देखा है, जब गांव में रहा तो मैंने देखा कि गांव से बाहर कोई पगडंडी जा रही, कोई रास्ता मंदिर की तरफ, तालाब की तरफ जा रहा हो, तो सावन के महीने में जो कद्दू होता है, कुम्हड़ा कुसमांडा, उसके फूल पत्ते को ले जा करके बिछा देते थे उस पर, कुछ चंदन कुछ गुलाल लगा देते थे। पता नहीं कौन सा आप शकुन टालना चाहते हैं, कौन सी बुरी नजर टालना चाहते हैं। कई बार हमने देखा है कि आदमी के घर में बीमारी आ गई है, निमोनिया हो गया है, कालरा, हैजा और दस्त फैल गया है, तो मैंने देखा है एक थाली, फूल कांस की थाली, उस पर एक लोटा में गोबर भर के और ऊपर एक जूता को रख दिया जाता रहा है। आपने देखा है ऐसा? ये होता है कई जगह। आप लोग देखिए, बिचारिए, किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ, ऐसा नजारा। थाली, लोटा में गोबर और उस पर एक जूता रखा हुआ है। नींबू मिर्चा तो देखे हैं? नींबू मिर्चा लटकाने से कहते हैं कि बुरी नजर से बचाव होता है। गाड़ी पर अक्सर लोग लटकाते हैं, बेचने वाले भी आते हैं। हाँ, बेचने वालों को कुछ पैसा मिल जाता है, ये बढ़िया पॉजिटिव बात है। लेकिन नींबू और मिर्चा से गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, कोई नई गाड़ी खरीद के लाया हो तो उसका बचाव हो जाए, या एक्सीडेंट हो ही ना, गाड़ी सुरक्षित रहे, चोरी ना जाए, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी हमारे अभय साहब जी 2-3 दिन पहले घटना सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि एक गाड़ी खरीदी गई और उद्घाटन कर रहे हैं, वो फूल बत्ती अगरबत्ती लग गई, स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, फिर चंदन बंदन हो गया, प्रसाद हो गया। तो घर मालिक बोला, अरे गुरुजी एक गलती हो गई। गलती? सारा कुछ अच्छा हो रहा है, गाड़ी पर बढ़िया सजाया गया, गाड़ी को फूल माला आरती पूजा सब हो गई, स्वास्तिक का चिन्ह भी, गलती क्या हो गई? कहे गुरुजी इस पर अभी जूता लटकाना बाकी है। बताओ जरा, कहां से वो पुराना जूता ढूंढ के लाया होगा, फिर लटकाया होगा। तो लटकाने से पहले साहब ने पूछा, भाई ये लटकाना क्यों चाहते हो? कहे गुरुजी गाड़ी बड़ी सुंदर है, इतनी अच्छी खूबसूरत गाड़ी मैंने सपनों में देखा था, आज मेरे घर में है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नजर लग जाए। क्यों? कि मेरी गाड़ी बड़ी सुंदर है। तो साहब ने कहा, तुम्हारे घर में क्या केवल गाड़ी ही सुंदर है कि कुछ और भी सुंदर है? तो शक पका गया, गाड़ी ही सुंदर है कि कुछ और भी सुंदर है जी? तो उस आदमी ने कहा, गुरुजी मेरी पत्नी भी सुंदर है। तो क्या पत्नी के खोपड़ी पर, उसके थोपड़े पर लटकाओगे जूता? वही पुराना घसीटा फसीटा वाला जूता, पंचर जूता लटकाओगे जी? इसके पहले कि तुम खोपड़ी पर लटकाओ पत्नी के पंचर जूता, उसी जूते से तुम्हारी कपाल क्रिया कर देगी। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे भ्रम और अंधविश्वास में। मैं बता रहा था कि अभी विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गए थे और बुरी तरीके से फ्लॉप होकर के आए हैं। एक ही एंगल से आप क्रिकेट जानते हैं तो चौथे, पांचवें, छठवें स्टंप को वो कवर करते करते बार बार आउट हुए हैं। तो क्या विराट कोहली के खोपड़ी पर या उसके हेलमेट पर नींबू मिर्चा बांध देना चाहिए? बताओ, उनको कॉल करो, बीसीसीआई से उसका नंबर मांगो और सीधा लगवा दो नींबू मिर्चा। काहे को वो इतना प्रैक्टिस करेंगे? बेचारा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है दिल्ली में और वहां भी फेलियर जारी है उसका। सोचो जरा, आप कैसे बिना सोचे समझे इन बातों को बड़ी आसानी से मान लेते हैं, न कभी विचार करते हैं, न कभी किसी जानकार लोगों के पास बैठते हैं, न पूछते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है, सत्य क्या है। कोई वैज्ञानिक तथ्य हो तो बात समझ में आती है। अब मैं बता रहा था आपको एक डायन प्रथा के बारे में, टोनही को नंगा घुमाना और मार डालना। इसके लिए एक महिला ने, जो मेरे ख्याल से आसाम की रही है, जिंदगी भर लड़ती रही है और उन्होंने अब जाकर के कानून बनवाया है, कानून पास हुआ है
अभी कुछ साल पहले, हालांकि वो शायद अब नहीं रही जिंदगी में, लेकिन उन्होंने पास कराया है कि डायन प्रथा रोकथाम अधिनियम उन्होंने पास करा दिया है। यदि किसी महिला को डायन और टोनही के नाम पर प्रताड़ित किया जाए तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं और मुकदमा ठोक सकते हैं, और जितने लोगों ने आप पर गलत शक किया है उसको जेल हो सकती है या फिर बहुत बड़ी सजा हो सकती है। ये नियम अब जाके आया है। मैंने शुरू दिन यह भी बताया था भारत की जो पुरातन मूल निवासी आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार होता था, तो उस जमाने में हमारी माँ बहन बेटियों को स्तन ढकने का भी आजादी नहीं थी। बताइए, मतलब सुन करके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, ऐसी प्रथा रही है। बड़े लोग जिन्हें सवर्ण कहते हैं, उच्च वर्ग के, अपनी बहन बेटियों को तो यह आजादी दे रखे थे कि वो पूरा बदन कपड़ा पहने, लेकिन क्षुद्र, माफ करिए शूद्र कहे जाने वाले, क्षुद्र भी सही शब्द था, क्षुद्र का हो चाहे शूद्र का हो, जो नीच से नीच पतित दलित कहे जाने वाले लोग रहे हैं, जो मूल निवासी आदिवासी हैं, इन लोगों पर कितना जुल्म और अत्याचार ढाया गया है कि उनकी बहन बेटियों को इज्जत नहीं है। और यदि वो इज्जत ढकना चाहती है तो कहा गया कि तुम टैक्स पटाओ। फिर एक लड़की बाहर आई, उसका नाम मुझे याद नहीं है, किसी को याद हो तो मुझे बता सकते हैं। हाँ, नंगेली। देखिए हमारे उत्तम साहब में ताली बजाओ उनके लिए। नंगेली वो लड़की थी जिसने लोगों के नंगापन को ढका। लोग तो कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनका बुद्धि में जो नंगापन था, उसके दिमाग में उसकी आत्मा जो नंगी होकर के घूम रही थी, उसको ढका। और उस लड़की ने क्या किया, एक दिन जब उसको टैक्स लेने के लिए धर्म के ठेकेदार उनके झोपड़ी में आए, उनके माँ ने कहा, बाप ने समझाया, बेटी ऐसा कुछ मत करो, कोई बात नहीं, टैक्स पटा देंगे। और शायद टैक्स नहीं पटाने पर वो क्या कर सकते हैं आप जान सकते हैं, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक लड़की के साथ क्या करेंगे ऐसे लोग जो टैक्स मांग रहे हो, ठेकेदार हो, दबंग लोग हो, ब्राह्मण भले क्यों ना कहे जाते हो, जो गलत तरीके के ब्राह्मण रहे, इन लोगों ने क्या करते रहे होंगे ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो वो लड़की राजी नहीं थी कि मेरे साथ अत्याचार हो, मेरे शरीर के साथ ये लोग खेलें, और उसने असली खेल खेलना शुरू किया। वो जब मांगने आए टैक्स के रूप में जो भी पैसे या अनाज, वो गरीब थे, कहां से देती, तो उसने कहा कि लो टैक्स लेना चाहते हो ना, इसी स्तन के नाम से उसने अपने तलवार से लोगों के बीच भरी, लोग तमाम लोग खड़े थे टैक्स देने वालों को, अपना स्तन काट के दे दिया थाली में रखकर, लो इसी के लिए तुम मर रहे हो और हमें मार रहे हो, इसको अब रगड़ो, पीसो, मांजो, जो करना है तुम्हारी मर्जी है। उसी नंगेली नाम की लड़की ने स्तन टैक्स को और स्तन के खुलेपन की प्रथा को बंद किया है। सोचिए जरा, ये हमारा देश का इतिहास है। और आज आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही नंगेली के खिलाफ हो गए हैं और वो ढीले ढाले कपड़े पहन रहे हैं कि उनका बदन दिखाई दे। बदन को ढकने के लिए कपड़ा पहनने का रिवाज शुरू हुआ है। हमारा देश भारत वो देश है जो यूरोप और अमेरिका के अंग्रेजों और गोरों लोगों के नंगेपन को ढका है। वो नंगे रहते थे उस जमाने में, जंगलों में या जहां कहीं भी। सभ्यता विकसित नहीं थी। हमारे यहाँ ढाका मलमल का कपड़ा बनता था, रेशम के धागे, धागा, मतलब एक माचिस की डिबिया में आपके जो 12, 15, 25 हाथ की साड़ी आ जाती थी, ऐसे कपड़ा हम लोगों ने बनाया है। वो हमारा देश रहा है। और आज उसी गोरों लोगों की टीवी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए गांव में एक गंदगी घुस गई है और किस तरीके से हावी हो गई है, सोचिए जरा। एक मिल था, शायद कपड़ा मिल था या कोई और मिल रहा है, कारखाना, वहां पर सावधानी लिखी गई थी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। आप यदि टाइट कपड़ा पहन के आते हैं तो मिल के कर्मचारियों से सावधान रहें, और यदि आप ढीला ढाला कपड़ा पहन के आती हैं तो मशीनों से सावधान रहिए। सोचिए जरा, कितना बढ़िया सबक वहां पर, मतलब कोई वेद वचन ब्रह्म वाक्य लिखा हुआ था कि आप इस तरीके से आते हैं, कपड़े टाइट हैं तो कर्मचारियों से सावधान रहें, ढीले ढाले हैं तो फिर मशीनों से सावधान रहें। मतलब आपको बीच का ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जो न तो टाइट हो न ढीला ढाला हो। आपके बदन का उभार नहीं दिखना चाहिए, आपकी इज्जत और अस्मिता नहीं दिखनी चाहिए, इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हमारे गांव में अभी मैंने देखा, यहाँ पर कितनी माँ बहन आती हैं जो वो बिलासपुरहीन साड़ी पहन के आती हैं, वो गुजरे जमाने की। आग
भी लग जाए तो ऐसे रगड़ दे तो वहीं बुझ जाए। और आप जो टेरिलिन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर की साड़ियां पहनती हैं, ये भी भ्रम और अंधविश्वास है कि टेरिलिन, टेरिकॉट और पॉलिस्टर की मतलब डामर की साड़ी पहनते हैं। डामर समझ रहे हो जी? तार कोल जो सड़क उसी से बनता है, खनिज तेल से सारी चीजें बनती हैं। सबसे बढ़िया ऑयल जो है सुपर फाइन ऑयल, जो ईंधन एरोप्लेन के लिए है, बाकी उसी से मिट्टी तेल, उसी से ये प्लास्टिक पैदा होता है और उसी से ही ये प्लास्टिक से आपकी साड़ियां। ये भी वहम है, भ्रम है, अंधविश्वास है। आप सूत के कपड़े पहनो, अंडर गारमेंट्स को भी, माफ करिए मुझे, आपके सूत के होने चाहिए। यदि मेरी आवाज सही तरीके से लोगों तक जा रही है तो अंडर गारमेंट्स खास तौर से माँ बहन बेटियों का वो सूत का होना चाहिए, ना कि कोई इस तरीके से फाइबर, रेयान के धागे और प्लास्टिक जैसी चीजों से। इनसे तमाम बीमारियां आ रही हैं, उनको पता ही नहीं है। लोग फैशन के नाम पर दुनिया बेच रहे हैं, देह बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं। आंख खोल करके जीना, सत्संग को सही तरीके से समझना, जो भी इस जगत में सत्य है उसको अपने भीतर फॉलो करना, एब्जॉर्व करना और सही समझ के साथ जीना, इसका नाम सत्संग होता है। सत्संग ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ कबीरपंथी हैं तो कबीर के भजन सुना दें और दो चार लाइन बोल दें। राधा स्वामी वाले भी कबीरपंथी ही रहे हैं, वो कन्वर्टेड हो गए हैं तो वो भी वही कबीर की बात करते हैं। पूरा वो जो सिखों की परंपरा है वो भी कबीर पंथ से ही है। तो केवल सदगुरु कबीर के नाम से कुछ गा देने से, बजा देने से कोई सत्संग नहीं होता है। यदि आप रामानंदी हैं तो राम के जीवन दर्शन को ही गा बजाने से सत्संग नहीं होता है। ऐसे ही गायत्री परिवार वाले, जिनके जो लीडर रहे हैं, आका गुरु कहलाते हैं, वो श्री राम शर्मा आचार्य जी, वो खुद भी अपने को कबीर के अवतार घोषित करते रहे हैं। सही है, कबीर के अवतार लिख रहे हैं अपने चारों युगों में आने वाले। और अब आज तमाम अवतार घूम रहे हैं देश में, बहुत सारे हैं, समझ सकते हैं। तो केवल कुछ मंत्रों को दोहरा लेना, मंच पर बता देना कुछ बातों को, इतना ही सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है जो समझ आपके भीतर से आ रही है, सत्संग को सुनकर उसे अपने खून में समा लेना, उसे अपने सांसों में बसा लेना, जैसे कि नंगेरी ने बसाया, जैसे कि भगत सिंह ने बसाया, और इन्होंने इंकलाब किया और आज इनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमारा देश ओझा, सोखा, बैगा, ज्योतिषाचार्यों का देश है। आज ये लोग इंटरनेट में घुस गए हैं और आप कोई भी एप्लीकेशन चालू करिए, इन्हीं लोगों का पहले एडवर्टाइजमेंट आता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का, वो न्यूमरोलॉजी वाले, मतलब गणित विज्ञान वाले, फलित विज्ञान, फलित ज्योतिष, ऐसे लोग आ करके आपके ब्रेन को हैक कर रहे हैं, चुरा रहे हैं आपके खोपड़ी को, आपकी समझ को ये लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बार बार जब एक चीज को आप देखेंगे अपने मोबाइल के अंदर, हर बार वही नजर आ रहे हैं, तो कैसे आप सही समझ के रह पाएंगे? कहीं ना कहीं एंटर मार ही लेंगे उनके। चलो देखते हैं कहाँ, फिर वो ऐसे जाल फैला रखे हैं कि ये ऐसा है, तेंदुलकर ने 10 नंबर का जर्सी क्यों पहना, इसीलिए वो वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज हैं, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। आप भी अपने इसका नंबर रखो 10। अब आ गए उसके जद में, आप फंस गए जाल में। किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं बार बार दिखा करके। आज तक चैनल कितना बड़ा नाम है, वहां भी सवेरे सवेरे 8 बजे के आसपास उसे खोलिए, अंदर जाइए चैनल में, तो ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं। वो आपके राहु, केतु, ग्रह, लगन, मुहूर्त सब बता रहे हैं, कब शादी करनी है, कब नहीं करनी है। अच्छा चलो पंडित जी को लेके आ जाओ, उन्होंने ग्रह, लगन, मुहूर्त सब शोधा है, मगर उसके बाद लड़की भाग गई तो उस पंडित जी का कॉलर पकड़ो। आपने क्या बोला था, कितने वर्षों तक ये शादी चलेगी, इतना बढ़िया शोधा था, सभी मंत्रों को उच्चारण किया था, लेकिन कैसे ये लड़की भाग गई, कहाँ गड़बड़ी हो गई? तो कभी भी गड़बड़ी हो शादी में तो आप पहले पंडित को गिरफ्तार करो खुद जा करके, बाद में उसको कानून के हवाले करो कि आप इतने बढ़िया करते हो और ऐसा हो जा रहा है। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धाव कैसे, जो युग कोटि सुराई। साहब का एक बीजक में ये बहुत बड़ा पद है, उसमें भी साहब ने सीता के और राम के शादी के लगन मुहूर्त का भी वहां पर बैंड बजाया है। जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीना। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान वहां पर आए हुए थे। साहब कोई गलत नहीं बोलते थे, न तो साहब सीता के खिलाफ थे, न राम के, न रामायण के। जो वो गलत होते हैं धर्म के नाम पर, आडंबर और पाखंड का जब बोलबाला बढ़ जाता है ना, तब संतों को बिगुल फूकना पड़ता है।
तब संत सुधारने के लिए फ्रंट में आते, ऐसी प्रथा को लेकर जो लोगों के अंदर चेतना में आग लगा देती है, चिंगारी भड़का देती है। संतों जागत नींद न की जाए, जाग जाग जंजाली जीरा। अब ऐसे महावाक्य तब बोलेंगे ना साहब, भूला बे अहमक ना दाना, जिन हरदम राम ही ना जाना। उसी राम के नाम पर आप इधर राम राम जपना और पराया माल अपना करते रहोगे तो राम के नाम पर साहब ऐसे धोखाधड़ी को देकर आपको माफ करेंगे? नहीं, माफ नहीं करने वाले हैं साहब। तो भ्रम और अंधविश्वास के जाल में हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है। सचमुच में भी गुलामी मिली थी हमें मुगलों के नाम पर पिछले 700-800 सालों से, फिर 250 से 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। यदि हम इसी तरीके से भ्रम और अंधविश्वास के जाल में दकियानिशी और पाखंडी विचारों में लिप्त रहे, विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। शिक्षा बढ़ रही है, दीक्षा बढ़ रही है, तमाम विचारक अब नए नए आ गए हैं, संतों की इतनी बढ़िया परंपरा चल रही है, तो आप लोग भी विचार करिए। पति देव नहीं समझ रहे हैं तो उन पर भी बात करिए। पति देव ये सच्चाई क्या है, इन्हें खोजें। हम संतों के पास चलें, आश्रमों में चलें, बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध संस्थान है, वैज्ञानिकों से मिलें, समझें, बुझें, तो हमारा देश भ्रम और अंधविश्वास के दलदल से जरूर बाहर होगा। ऐसा हमारा देश जो विश्वगुरु रहा है, फिर से वैज्ञानिक और खरा ज्ञान को समझकर, पारक सिद्धांत को समझकर, पारक सिद्धांत कोई इलाहाबाद की या सदगुरु अभिलाष साहब की बपौती नहीं है, बुरहानपुर जैसे कुछ शाखाओं को मिला दिया जाए। पारक सिद्धांत का यहाँ के संतों से, अभिलाष साहब से और आचार्य धर्म स्वरूप साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी पैदा हुए हैं और चले भी गए हैं। पारक सिद्धांत सदियों पुराना, सदियों पुरानी परंपरा है। पारक मतलब परख करके, जो सिद्धांत मतलब परखने के बाद जो अंत में सिद्ध होता है। किसी चीज को परखिए और अंत में जो सही फैसला आता है उसको कहते हैं पारक सिद्धांत। अंत में जो सच्चाई बाहर निकल के आई है इसको कहते हैं पारक सिद्धांत। आप जहां भी आडंबर है, जहां भी कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, ढोंग ढकोसले, कर्म कांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, जादू टोना, मंटर, ओझा, सोखा, बैगा, इन सब पर लगा के देखिए क्या रिजल्ट आता है फाइनली, तो आपको समझ में आएगा कि पारक सिद्धांत की हर जगह जरूरत है और हर कोई इसे आज समझने जानने को तैयार है। बड़ी विनम्रता से ऐसे लोगों के पास जाइए, बताइए, समझाइए, वरना आने वाले दिनों में ये अपने पीढ़ियों के लिए ही बर्बादी के कारण बनेंगे और आने वाली पीढ़ियां आज के लोगों को जो गलत कर रहे हैं धर्म के नाम पर, आडंबर, पाखंड, हिंसा, पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां इनको ही माफ नहीं करेंगी। ये बात आप तय समझ लीजिए। और मैं अधिक और कुछ ना कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।